नमस्कार। हम पहुंचे हैं गांव इक्कस के अंदर। अभी हम सरपंच साहब से बात करेंगे। गांव के सरपंच हैं हरपाल जी। हरपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हरपाल जी, मेरे सीधे सीधे सवाल हैं कि जो 3 कानून हैं वो किसान के पक्ष में है या विपक्ष में? किसान तो इसको अपने विरोध में ही मानते हैं। आप क्या मानते हैं? अब समझ में तो हमारे भी नहीं आए हैं, अब तक हम भी यही मानते हैं भाई। 26 जनवरी आ रही है, जैसा कि किसानों ने बोला हुआ है कि भाई 26 जनवरी को हमें प्रदर्शन करेंगे दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेकर के। एक तरफ तो जवान होंगे और एक तरफ किसान। तो उस प्रदर्शन के अंदर आपके गांव इक्कस से कितने लोग ट्रैक्टर ट्राली लेकर जाने की उम्मीद आप मानते हैं? देखो, ट्रैक्टर तो जा भी रहे हैं और भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसान जाएंगे। कोई आंकड़ा सर कि इतने जा सकते हैं? भाई 4 ट्रैक्टर पहले गए थे, 5 की तैयारी बना रखी है उन्होंने मेरे पास। 10-15 ट्रैक्टर आपके गांव से मान के चलो। हाँ, मान के चलो। यहाँ पे एमपी कौन है आपके गांव का? रमेश कौशिक है जी, हमारे हल्के से। कभी आए हैं गांव में? वो एक बार चुनाव के टाइम आए थे जी, उसके बाद तो आए नहीं। इलेक्शन में दिखे हैं आपने तो एक बार। और अपना जो एमएलए है वो कौन है? एमएलए श्री कृष्ण मिड्ढा जी हैं जी। कृष्ण मिड्ढा जी के हुए दर्शन? कृष्ण मिड्ढा जी तो आ जाते हैं, 1-2 गारंटी में दिलवाई है उन्होंने तो। एमपी का, क्योंकि देखो कानून बनाया ना, उसमें कहीं न कहीं एमपी के बड़े रोल रहे हैं, नहीं कि चला है। तो कौशिक साहब ना तो गांव में आए ना मिले किसान, किसी किसान तक वोट लिए रजम, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो तो बहुत ही कम, पिछले उसमें दौर में भी बहुत ही कम आए थे। अब की बार तो चुनाव के बाद आए ही नहीं। एहसान थोड़ा है उनका, अगर नहीं आऊँगे तो आप अपने चुने हुए हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है हमारे बीच आने का। वोट लेके अपना घर बैठने का फ़र्ज़ थोड़ा है। नहीं, समाज में तो आना चाहिए। वोट लेते तो आना भी चाहिए। समाज का कोई काम रुका वो करवाना भी चाहिए, लेकिन उनका चक्कर लगता नहीं। मतलब वो बस वोट लिए बन गए और अपना घर बैठ गए। आपके अपने विचार किसान आंदोलन को लेकर क्या है, खुले मन से? डर क्या नहीं है? मतलब ये बंदे बंदे ही नहीं है और बोल जी जवान नहीं है बनना पे तो सी बात नहीं, जो ना ले भाई होगी। ये सच सीधी सी बात है, जमा सीधी बता दो कि भाई जमा ठोक बजा के जो करा बोलिया करा बोलो नाली अपनी भाषा में। या तो जो आप बात करो अगर सरपंची वाली, ठीक है, ईब करो आम आदमी वाली, किसान वाली, गांव के मुखिया वाली। गांव का मुखिया जो है वो राष्ट्रपति वाली पावर हो उन दो है, ठीक है। तो अपना वाली बात करो। नहीं, हमारी बात तो किसान के साथ है जी, हम बिल्कुल तय दिल से, और किसान की इमदाद भी करेंगे। अगर जो भी हमारे पे हर संभव होगी वो करेंगे हम किसान की। विरोध भी करोगे सरकार का? विरोध मान लो इसको भाई, विरोध ही है ये। जब हमारा तालमेल किसान का नहीं बैठ रहा सरकार के साथ, तो ये विरोध ही है। ये 26 जनवरी नहीं बोला दिल्ली जाना पड़ जाओगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। उन 15-20 ट्रैक्टर हम, आपका भी ट्रैक्टर होगा एक अलग से? हाँ, ले के जाएंगे। भाई ट्रैक्टर गाड़ी तो चलो एक अलग बात है। बस सरपंच साहब हैं इक्कस गांव से, इक्कस गांव का पूरा सहयोग सरपंच साहब कह रहे हैं। और सरपंच साहब ने एक बात और कही है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बड़ी अजीब सी बात है। देखो, एमपी आज तक नहीं आया और ना ही पिछली योजना में दिखा, तो 10 साल होगी इक्कस गांव ने एमपी देखे। तो एमपी साहब थोड़ा ध्यान दे लेना एक बार। इक्कस गांव के अंदर 10 साल से एमपी आया नहीं है। और किसान कानून को बनाने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, जो योगदान रहता है, जिसकी वोटिंग होती है, वो होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो किसी गांव में आ नहीं रहा, वोट लिए और घर बैठे हैं। तो भाई क्या आप एमपी का विरोध भी करोगे? क्योंकि ना तो आंदा हो, ना अपनी बात सुनता, कुछ नहीं, ना समस्याएं सुनता। और किसानों का बिल बनाने में भी उनका सहयोग है, बनवाया था। तो आप क्या गांव के सरपंच होने के नाते एमपी का विरोध करोगे? नहीं, विरोध तो क्या करेंगे, लेकिन उसको कहें तो कि भाई आप चुन के भेजे थे, लेकिन कभी शुद्ध नहीं लिए हल्के की, ना हमारे को तो बॉर्डर का मान करके छोड़ रखे है। सर फिर तो विरोध करना तो बनता होगा। नहीं, विरोध तो मतलब आप तो गांव ते भी नहीं बिगाड़ना चाहते, सरकार ते भी नहीं। नहीं, गांव विरोध करेगा। गांव में कोई ग्रांट आज तक एमपी साहब की आई नहीं है। फिर गांव करेगा तो आप, मैं तो सीधी सी आप पे तो पूछ रहा हूँ, आप विरोध करोगे कि नहीं? क्योंकि गांव का कुछ नहीं करने लग रहे हुए हैं। नहीं करे हमारे गांव का कुछ। विरोध ही मान लो इसको भाई। उसको कहेंगे, बुलाने तो मिलेंगे, उसने पहले भी मिले चुनाव में भी। आप तो एक बार वोट लेके चले गए, उसके बाद वोट मांगने आ गए। ये विरोध ही था जी उसका। गांव ने विरोध कर दिया, मुखिया ने कर दिया जी। गांव के मुखिया, गांव तो अलग थोड़ी जाओगे।
वह कहने की बात यह है कि गांव का मुखिया ने विरोध कर दिया, क्योंकि हम तो ये हरपुल जी से मतलब पाल जी से जमा सीधा सीधा जानना चाह रहे थे भाई, सही में सीधा सीधा एक तो विरोध आ कर एक थोड़ा नु है आज करा बिहार नहीं भी कर दे तो भाई हरपाल जी अपने इकस गांव के सरपंच हैं और वो एमपी का इस चीज़ के ऊपर विरोध भी करते, ना तो वह गांव मान दे भाई ना संभाल दे। आपका शुभ नाम? सत्यवान इक्कस। सत्यवान जी, सर एक छोटी सी बात जानना चाहते हैं, आपके गांव का ना किसान आंदोलन में क्या सहयोग है? मेरे गांव का किसान आंदोलन में जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन से गांव का पूरा सहयोग है। इसके अंदर गांव के 8-10 ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर 2-3 बार जाकर आ चुके हैं। जैसे हम बदलते रहे वहाँ 2 ट्रैक्टर चले गए, फिर वो वापिस आ गए, फिर 2 दूसरे चले गए। इस प्रकार से कंटिन्यू सहयोग हमारा किसान आंदोलन के अंदर है। अच्छा, आप जो 3 कानून हैं उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? जो ये 3 कानून हैं जो सरकार ने बनाए हैं, हम इनकी घोर निंदा करते हैं, हम इनका पक्ष में नहीं है। किसान के लिए ये 3 जो कानून है वो सरकार कह रही है वरदान है, आप क्या मानते हैं? सरकार कह रही है वरदान है और किसान इसके लिए मना कर रहा है। ये वह पवन जी, आप एक बात बताओ, जब एक चीज़ है आपने को हो ये आप ये चीज़ ले लो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मैं उसको लेना नहीं चाहता तो आप ज़बरदस्ती दोगे तो इसमें कहीं न कहीं फिर आपका स्वार्थ दिखता है। तो सरकार तो करी ये 3 कानून सरकार का पक्ष में है, किसान मना कर रहे अब हमने हिसाब या 3 कानून आपके फ़ायदा करेंगे और किसान करे ऐसा फ़ायदा हमने नहीं चाहिए, तो फिर सरकार ज़बरदस्ती क्यों कर रही है किसान के साथ जब किसान इससे सहमत नहीं है। अभी सरकार क्या करती है, वार्ता कर रही है 10 दौर की, 11 दौर की, पता नहीं 20 दौर भी हो जाएं, तो ये तो दौर चलते रहेंगे। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि सरकार हमें ना तारीख पे तारीख तो सन्नी देओल वाला डायलॉग चले जावे है तो दे जावे, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि सरकार को करना क्या चाहिए और किसान को क्या करना चाहिए? सरकार ऐसे है, सरकारों का काम है जनता के साथ धोखा करना। जितने भी एजिटेशन हुए हैं सरकार ने, खासकर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है, क्योंकि इससे पहले हमने जाट एजिटेशन भी करके देखा था और वो धरना भी हमारा 52 दिन धरना चला था। और जिस प्रकार अब किसानों ने दिल्ली की कॉल की है 26 तारीख के लिए, उस टाइम जाट्टा ने भी दिल्ली की कॉल की थी और लेकिन सरकार ने कह दिया था कि हम आपकी सारी मांग मानते हैं, तो लेकिन सरकार किसी मांग पर खरी नहीं उतरी। तो ये भी अगर सरकार का सिर्फ किसानों के साथ छलावा है, ये सरकार ये चाह रही है कि किसी प्रकार इनको यहाँ से उठाया जाए और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। आप कह रहे हो किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है, किसानों को ज़बरदस्ती कानून देने लग रही है, तो वे उसी कड़ी के अंदर है जो किसान की यूनियन है, जितने भी वहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं 40 प्रतिनिधि हैं, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी को एक तरफ किसान और एक तरफ जवान अपनी परेड करेंगे। उसमें क्या आप लोग यहाँ से और टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे और क्या करेंगे? हम 26 तारीख के लिए बिल्कुल हम टिकरी बॉर्डर के लिए जाएंगे और हम जाकर दिल्ली में अपना एक शांति प्रिय हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, परेड करना चाहते हैं। हमारा टकराव नहीं है किसी के साथ, हम टकराव नहीं चाहते, ना हम पुलिस प्रशासन के साथ टकराव चाहते, ना हम सरकार के साथ टकराव चाहते। हमने तो सरकार से ये भी मांग करी है, भाई आप हमें कोई भी ऐसा रास्ता बताए दो जिससे आपकी भी वो व्यवस्था खराब नहीं हो और हम भी दिल्ली के अंदर अपना परेड नहीं कर सका। यदि सरकार ने दिल्ली में एंट्री नहीं करने दिया, जैसे कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि भाई सरकार और पुलिस प्रशासन ही इसका फैसला करेंगे कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, वो अंदर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, यदि उन्होंने नहीं जाने दिया तो टकराव की स्थिति तो हो जाएगी। उस समय किसानों का क्या रुख रहेगा? देखो किसान है, आप देख रहे हो पवन जी, आज ये शायद 57-58 दिन आंदोलन को चल रहा है और अभी तक ये शांति प्रिय चल रहा है। किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम वहाँ कोई किसी के साथ टकराव करें या उपद्रव करें। हमारा भी यही प्रयास है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन हमारे को कोई ऐसी जगह बताएगा कि जहाँ से किसान शांति प्रिय अपना। सत्यवान जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि किसान शांतिपूर्वक हैं, बट जो सरकारें हैं वो आपने पता है शांति उनको पसंद ही नहीं आती ना, तो वो टकराव की स्थिति में है।
तो उसमें क्या करेगा ये बोले किसान, ये क्या करेंगे? भोले किसान अपना ऐसे है कि पुलिस प्रशासन और सरकार की चाल से बचते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे, टकराव से बचेगा किसान। कब तक चलने की उम्मीद है आपको? जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, जब तक आंदोलन चलेगा, खत्म नहीं होगा, तो ऐसे में कितना भी लग जाओ। सत्यवान जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे यदि सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने लग जाए, ना तो वो एमएसपी का कानून लेके आए और ना इनको वापस ले, तो क्या किसान वहाँ से उठ जाएंगे? नहीं उठेगा, अब की बार किसान वहाँ से नहीं उठेगा। मतलब कन्फर्म है कि वह उनको तीनों कानून वापस चाहिए और किसान को एमएसपी का कानून चाहिए, बिल्कुल, तभी वो उठेगा। तभी उठेगा। एक सवाल और है, बोलो। आपके एरिया का एमपी कौन है? हमारे एरिया का एमपी रमेश कौशिक है। आया कदे? नहीं, वो तो चुनाव में वोट मांगने भी नहीं आया हमारे गांव में, अब तो आवे कहाँ था। फिर वोट मांगने नहीं आया तो वोट क्यों दिए? वोट तो वैसे वो लोगों का एक वहम था, भाई मोदी देश के लिए अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, इसलिए लोगों ने बगैर मांगे वोट दे दिए उसको। मतलब 21 गांव में एमपी रमेश कौशिक हैं यहाँ के, ना तो वोट मांगने आए और इन्होंने उनको वोट भी दिए, सारा सपोर्ट भी करा, और आज की स्थिति ऐसी है कि वो आज तक मैंने नहीं लगा गांव में आए होंगे। जैसे सरपंच साहब ने भी हमें बताया था, भाई आज तक तो हमने गांव में देखे नहीं, ना कोई सहयोग विकास में उनका। तो इस विषय में आप एमपी साहब को कोई संदेश देना चाहोगे? एमपी साहब को हम यही संदेश देना चाहेंगे, भाई एमपी साहब है और एमपी साहब का फर्ज भी बनता है अपने हल्के के अंदर जाके लोगों का दुख सुख का पता करना। और ये भी है जैसे किसानों के ऊपर भी एक समस्या है, एक दुख है इस टाइम, इसमें भी उसने किसानों का पक्ष लेते हुए सरकार को ये समझाना चाहिए कि जो आप ये कानून थोप रहे हो उस किसान के ऊपर। सत्यवान जी, थोपिया नहीं, इसमें इसका खुद का वोट का सहयोग भी है। इन्होंने तो पता है, सारे कानून को पढ़ने के बाद ये साइन करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, उसमें इनको तो पता ही है कि इन्होंने क्या कर रखा है। लेकिन क्या अब आप लोग इस एमपी का यहाँ विरोध करोगे? हाँ, अगर एमपी इसमें गांव में आता तो उससे हम सवाल जवाब जरूर करेंगे। वह जब सरकार ने एक कानून बना रही थी और आप उसके अंदर शामिल थे, तो आपने क्यों नहीं किसानों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई? आप क्यों सरकार की कठपुतली बने? क्या इसमें कोई एमएलए कौन है आपके एरिया का? हमारा एमएलए है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा है, बीजेपी का है। कुछ है सहयोग उसका यहाँ पे अपने गांव में विकास में? विकास कार्य में तो ऐसे है, एमएलए बनने के बाद भी वो सिर्फ एक बार आया है धन्यवादी दौरा करने के लिए, उसके बाद वो भी नहीं कभी यहाँ आया। उसने कभी कोई अपनी तरफ से आके ये नहीं कहा कि मैं गांव में मेरा प्रोग्राम रखवा और मैं गांव के लिए कुछ देना चाहता हूँ। सार्वजनिक तौर पे ऐसा कुछ नहीं किया उसने। फिर मतलब ना एमएलए आंदा अपने गांव में, ना एमपी आया, और सरपंच साहब भी बता रहे थे भाई थोड़ा बहुत ही सही है, तो मतलब क्यों नहीं इनका विरोध क्यों नहीं कर दिया आप इन राजनेताओं का? गांव में कोई सहयोग है नहीं, जब काम में गांव वाले ना आपस में मिलके करना तो करो बहिष्कार। पवन जी, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है और हमने जैसे जिस प्रकार ये हमारे गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आए थे, दोबारा आएंगे तो इनसे हम जवाब ज़रूर इस बात का लेंगे कि आप वोट लेने के बाद कभी गांव के बीच में नहीं आए और आपने गांव का सहयोग भी नहीं किया, तो आप किस अधिकार से हमारी वोट मांग रही हैं? मैं एक पीछे प्रदर्शन था, घर का घेराव उनका किया था, उस दौरान भी मैं था वहाँ पे, तो कुछ गांव के आपके ही गांव के लोग थे, उन्होंने कहा भाई गांव में नहीं बढ़न देवांगे। तो उस विषय में कोई आपका व्यू? बिल्कुल, जो हमारे गांव के थे जिसने ये विधायक जी को कहा था कि हम आपका गांव में विरोध करेंगे, गांव में आपको घुसने नहीं देंगे, तो मैं उनके साथ हूं और हम बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। और 26 जनवरी के लिए 23 कल है, कल जाना है, जैसा कॉल है ऊपर से, तो कल कितने ट्रैक्टर और ट्राली आपके गांव से जा रहे हैं? कल हमारे गांव से लगभग 15 और 20 ट्रैक्टर ट्रैली दिल्ली के लिए जाएंगे और लोगों के अंदर बड़ा जोश है दिल्ली जाने के लिए। ये थे सत्यवान जी, अपना गांव 21 से है, और ये किसानों के पक्ष में दिख रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सरकार के विपक्ष में नहीं हम कह सकते। भाई ठीक है कि जैसे सरपंच साहब भी कह रहे थे भाई हाँ ठीक है, एमएलए और एमपी जैसे इन्होंने भी बताया कि आप गांव में दर्शन नहीं हुए उनके, यदि एमएलए और एमपी गांव में आएंगे नहीं तो फिर उनका मतलब वोट मांगने का भी फर्ज नहीं बनता। जब दुख सुख के साथ ही नहीं है, गांव के सहयोग में कोई साथ नहीं है, किसान आंदोलन में साथ नहीं है, किसान के दुख सुख में साथ नहीं है, तो एमएलए और एमपी किस चीज़ के रह गए। मैं पवन अहलावत, सिटीजन से, धन्यवाद। और अभी एक गाँव में और जाते हैं, गाँव इटल कला में,
वहाँ पर जाके भी हम सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, गांव इटल कला के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ऐसे इसी तरह से हमारा ये सिस्टम रेगुलर जारी रहेगा, हम पूरे नौगामा को कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।